मैं साइकोलॉजी की बात करत रहे, वो तो ठीक नहीं है, लेकिन वो साइकोलॉजी से भी एक किस्सा निकलते कि जब तोला समाज ला बांध के रखना है तो तोला वो एक ड्रामा की जरूरत है ही। ठीक है भाई। तो ड्रामा ऐसे नहीं है कि तोर घर में खाए लेनी है कि मोर घर में खाए लेनी है, लेकिन जब सामाजिक परिवेश के बात कर दे, ये जो अंग्रेजी में तो पढ़ के भी सुना है, होकर कोई उद्देश्य है कि जब आपको एकजुट करना है तो आपको एक व्यवस्थापन बनाना पड़ेगा, एक डिजाइन तैयार करना पड़ेगा, तभी वो चीज संभव हो पाएगा, तभी वो आप यूनाइट कर पाओगे समाज को। तो ड्रामा एक प्रकार के खाना पीना भी है, आप ड्रामे कैले इसे भी कैले है, तो ये तो नहीं है कि वो आज समाज में भोजन की व्यवस्था रखे गए हैं या कुछ मीटिंग अवसर है वह तो तोर घर में खाए ले नहीं रहे, लेकिन तब बोले तो करखन ना। ठीक है, सब समाज का रखे हैं, हम पिछड़े ना। और ये जो शब्द कुछ जन के मुंह से मैं सुने हैं कि अरे हमारे सगा मन वो खाए पिए के मामला में दौड़ पड़ते हैं, बिल्कुल गलत बात। अगर आप ऐसे बोला था तो शायद आप दूसरे समाज की जगह में गए नहीं हो, मैं गए हूँ और भी कई जन गए हुई। दूसरे समाज के में मैं गए हूँ, तो जहां खाए पिए वाला मुद्दा होते ना, तो दूसरे समाज के मन भी कूदे पड़ते। ये बात ला वो करना कि अरे हमार सगा बस मन ना वो खाए पिए में देते हैं, वैसे बिल्कुल गलत बात। वो बात है दूसरे समाज में भी मैं देखे हूँ। भोजन चीज ही ऐसे आकर्षण की चीज ही है। अब कुछ तो आकर्षण, कुछ तो ड्रामा चाहिए साइकोलॉजी के अनुसार कि हमें एक व्यवस्था ऐसी बनानी पड़ेगी कि जिस माध्यम से लोग बात जुड़े, और जो हमारे शाकाहारी जैसे मैं चर्चा कर चुके हूँ, जो हमारे सस्ते मोजी अन्य की तुलना में, नानवे समाज की तुलना में तो सस्ते मोजी। ठीक है, तो ये प्रकार से अब आय हंसते हैं। ठीक है, भोजन तो करने हैं, मैं अभी चूरा थे रेडी नहीं हुए चूर की, तो जब तक चूरा थे या हाँ हाँ बैठबो अभी चालू करबो, अभी बैठा सही 2 मिनट शब्द तो सुना ऐसे करके। तक कबू तय समाज संबोधित करे, ललित भाई है तो कबू गुरुजी है समाज संबोधित, कबू चचा कही तो कबू गुरुजी कही, तो बसंत भाई कही, कबू दिलीप भाई कही। ओकर बाद महिला वाला मौका मिलना ना, विशेष रूप से कर बुलाया गया है कि महिला वाला सामने लाना है, वो एक टॉपिक है। ये बात के दौरान में निकल गया तो मैं बताता हूँ। आपको मौका दिया जाएगा, स्टैंड पे खड़े होगे, माइक पकड़ोगे और बोलना सीखोगे। ठीक है, और हम अपने आने वाले जनरेशन हो, जब का लड़का देखो वॉलीबॉल खेलते हैं, वो आज कोनो नहीं है, सब लोग बोल के रखे रहे जीकर भाई मुद्दा है, मतलब हम मतलब से शुरू करना है सियानी लाइन के हिसाब से, हम उत्तर लेकर नहीं, लेकिन हमार कई ऐसे जनरेशन है, अभी कोई इतना पढ़ा थे उतना पढ़ा थे अभी है। ये बात है दरअसल में ऊपर तक जाना रही थी। अब यही बात ला गुरुजी चाचा आप अपन घर में जाके यही बात ला देखते देखते बात हुई कि बता ना, एक तो अक्का बात ला बताते नहीं पर मोटा मोटा 2-4 लाइन बता सकते हैं, सब बात थोड़ी ऐसे लाइन से निकल जाते हैं। और बता दे तो एक कांसे जैसे सुन के निकाल दे दे, हाँ बाप तो कही चाचा तो कही ऐसे कर। ठीक है, लेकिन वही बात लग कोई सामने खड़े होकर कोई अलग से कोई ऐसे व्यक्ति कोई बोला रहे संबोधन कर रहे थे, तो कहीं ना कहीं होकर दिमाग में अंतरात्मा कुछ अंश जाके रूझते और बसते हो। आ रहे थे तो बहुत अच्छा रहती, पर चल कोई बात नहीं। हम लोग तो 0/सन्नाटा ही से नहीं की थे, अंडा भाई पराठा से चालू करना ही से कहते, 0 से चालू करना है। मैं बता ना मोटरसाइकिल बंद पड़े हैं, किक मार के चालू करना है, थोड़ा ताकत लगते हो। ठीक है, लेकिन चालू करे ला पड़ी, भविष्य में आने वाले जनरेशन के गाड़ी नहीं खाना है हमारे से यान मन। ठीक है, वो बुतल करे पड़ी। उपलक्ष्य विशेष पे सामूहिक भोजन की व्यवस्था के माध्यम से समय समय पर हमारा मिलना हो पाएगा समाज के लोगों का, और इस प्रकार से सियान के गोठला सुनना है करके मैं टॉपिक लिखा हूं। हाँ, इसकी व्यवस्था के बारे में बोल सकते हैं भाई कि भोजन व्यवस्था करबो तो खर्चा हुई वो कती जाही वगैरह वगैरह, ओकर रास्ता बनाया जा सकता थे। ओला आगे हम डिस्कस करेंगे कि कैसे में रास्ता बन सकता थे, कुछ सुझाव है भाई, कोशिश कर बोला। ठीक है, और भोजन व्यवस्था के बारे में एक बात ऐसे भी निकल के आई कि जैसे झंडा चढ़ा था ना ते दिन, जहां शाम अंधेरा होए लग गई। ठीक है भाई, तो खास करके महिला वर्ग मन जल्दी से वहां से निकल जाते। ओमा मैं ओकर कोई दोष नहीं समझा, ओकर कारण सीधा सा मतलब ये है भाई कि हमन अभी घर में खाना पीना तो बना के नहीं आए, अभी तो झंडा चढ़ाए के नाम से आए हैं।
तो आपन तो झंडा उंडा चढ़ा के नाच कूद के वापस घर आहा। आता आते साथ भात मांग जा, खाना बन गए, जाते साथ ही नहीं के तो वो महिला ला चिंता गए हैं, लोग लेका मन भी हुए उनको समय से भोजन व्यवस्था खाना पीना करना है। अतः जाबे तो शेर महाराज जाते साथ घर वाली ले कहे भात निकाल चूल्हे का, तो वो कौन टाइम में चूरोही होला, कौन टाइम में पकाई, तो वो का करही कि अपन वो पान प्रसाद कुछ लाया है तो धर रखती धरा ही है, वो निकलते निकल ही कार को चिंता गए भोजन व्यवस्था घर के तैयारी करना है अपन चिंता का गलत है, बहुत अच्छा है। लेकिन अगर समग्र हमारे समाज के टोटल जो खाए पिए के व्यवस्था है वो दिन कोई अवसर विशेष के दिन जो पहले से आप लोग पता रही घोषित है ऐसी तैसे करके सूचना के आधार पे अगर आप लोग बात लोग पहले से पता है तो आप लोग घर में खाना पका के टेंशन नहीं है ना। समाज में अगर खाने पीने को वो दिन व्यवस्था किएगा और आप लोग जानकारी है वह सब लोग जानकारी ठीक है कि आज हमारा भोजन व्यवस्था वहां पे है, वो लड़का पिचका से लेके पति देवबा के सास हो के ससुर सब कोई ठीक है एक भोजन व्यवस्था रखे तो वो दिन तो महिला मतलब फिर जल्दबाजी नहीं रही है, तो वो दिनों मन बराबर समय दी उपस्थित रही वो मन एंजॉय करी कि मजा करेगा अधिकार से पुरुष मन लगे भाई। समस्या उसके है कि हमन अपन महिला मन सामने लाना या वो मतलब कोई मौका देना है वो मतलब आगे बढ़ाना ओकर प्रयास नहीं करो हमन खाली बोला चूल्हा चौका उसके हम उलझा कर रख दें। मोला इसे लगती कि अगर हम अपन महिला वर्ग मन मौका दे दो ठीक है तो मन बहुत अच्छा कर सकता, कभी कभी तो मैं ऐसे भी महसूस करे हाँ कि हमारे से अच्छा कर सकता हूँ। प्रॉब्लम एक है हम मौका नहीं दे। अब वो दिन कल देख ले हुआ जो दिन ये रैली निकाले रहे थे दिन पुरुष वर्ग की उपस्थिति कम रही से ठीक है, लेकिन ज्यादातर मातृशक्ति के ही सबसे ज्यादा उपस्थिति रही थे और उत्साह देखा बने बहुत मजा आई बहुत अच्छा लगे। बिल्कुल अगर ताली उनके लिए बजाइए एक बार फिर से बजाइए उनका ही विचार था बिल्कुल इसलिए ताली के हकदार हुआ बहुत अच्छा भाई, जो चीज अच्छा हो उसका तारीफ करना बनता है। आप बहुत अच्छा काम करो आपको थोड़ा एप्रिसिएशन बोलते हैं ऐसे थोड़ा इंग्लिश आ जाता है थोड़ा चलाएंगे एप्रिसिएशन मतलब क्या कहेंगे हिंदी में कि आपको मतलब उत्साहवर्धन करें तो वो जरूरी है, किसी ने अच्छा कुछ काम किया है तो उसका हकदार है ठीक है। तो ये भोजन व्यवस्था के माध्यम से हम लोग मिले जुले और जो भी और एक ही अवसर नहीं है ठीक है, आज जयंती का कार्यक्रम है जिस दिन हम लोग गांव में झंडा चढ़ा रहे हैं उस दिन भोजन व्यवस्था कर लिए ठीक है, इसके अलावा अन्य भी तो अवसर है। मिनी माता जयंती है, बाबा साहब अम्बेडकर जी का जयंती है, हाँ गुरु बालक दास का है, ऐसा कोई अवसर विशेष या जब अपन ठीक समझे ठीक है। इसके अलावा समय समय पे इसके अलावा भी हमारा मीटिंग रहते रहना चाहिए, जैसे ये बहुत अच्छी बात है। मैं दूसरे समाज की बात यहाँ निकालता हूँ तो मेरा उद्देश्य बिल्कुल भी उनका बुराई करना नहीं है बल्कि उनसे कोई अच्छा बात देखा है उसको अपने में कॉपी करने की बात करी है कह रहा हूँ। और कोई समाज और कोई भगवान अपने आप में खुद इतना बड़ा और इतना ऊंचा रहता है कि कोई आदमी उसके बारे में अनर्गल बातें करके भी उसको बदनाम नहीं कर सकता। भगवान ऊपर अपने आप में इतनी बड़ी चीज होती है कि किसी चूतिया के कहने पर उसकी बेइज्जती हो भी नहीं सकती, चाहे कोई समाज के भगवान हो, भगवान सबका होता है। अब हमारे गुरघाती दास बाबा है तका हमारे पास सतनामी समाज के संत पुरुष वो पूरा मानव समाज के पूरा इंसान पूरा जाति पूरा विश्व समुदाय के गुरु ठीक। तो मैं यहाँ कुछ दूसरे समाज का बात निकालूंगा तो उसका बिल्कुल भी आशय चाहे कोई भी समाज के व्यक्ति हो और कोई मुझे सुन रहा हो आस पड़ोस में है ना, तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ मैं किसी को, मैं ये कह रहा हूँ कि आपके समाज में अगर मैंने कुछ अच्छाई देखी है उसको मैं अपने समाज में इम्प्लीमेंट करना चाहता हूँ तो ये अच्छी बात है। जैसे अभी थोड़ी देर पहले सिख समाज को उदाहरण लिया तो सत श्री अकाल कहते हैं तो हमें ये सिस्टम जैसा नाम करके बोलेंगे। इसी प्रकार से हमारे गांव में जैसे हमने ईसाइयों को देखा है ठीक है, तो वो हर रविवार को प्रत्येक रविवार प्रत्येक संडे को वो क्या करेंगे सुबह चर्च जाते हैं,
तो वहाँ उनका घंटा 2 घंटा एक दूसरे के साथ में पूजा प्रार्थना एवं बातचीत। जब चर्च खत्म होगी तो थोड़ा सा मिलन बातचीत, हेलो हाय, जय श्री नमस्कार चमत्कार होता है। वो लोग सुबह सुबह मिलते हैं, हम लोग शाम शाम को मिल लें। जरूरी नहीं कि हर बार भोजन बनाए, कभी कभी सिर्फ चाय से चला लेंगे, कभी कभी खाली समोसा से चला लेंगे। कोई बड़ा अवसर विशेष रहेगा, फलाना जयंती है, ये है वो है, कुछ अवसर विशेष है तो भोजन व्यवस्था कर लेंगे। क्या कहते हैं, हाँ ये कह सकते हैं आप लोग, भाई हर हफ्ता संडे संडे को मिलना संभव नहीं होगा, तो 2 हफ्ते में एक बार कर लेते हैं। जैसे महीना का पहला रविवार एवं तीसरा रविवार, ऐसा टाइप का उदाहरण दे रहा हूं। और कुछ ना हो सके तो महीने में एक बार बिना कोई जयंती के अवसर आए भी समाज को मिलना है। ऐसा नहीं कि दिसंबर में जयंती आएगा तो उसमें भी समाज का भी मीटिंग होता है, तो उसमें क्या महिलाएं रहती है क्या उसमें? नहीं, केवल कुछ पुरुष लोग बस आते हैं और हाँ ये दिन झंडा चढ़ाओ, ऐसे वैसे आपका चंदा लेना है, हो गया। वो जो साल में एक बार जयंती के नाम से मीटिंग हम लोग बैठते भी हैं, तो उसमें भी महिलाओं को कोई योगदान नहीं है, हम उनका सहयोग ही नहीं लेते हैं कि वो लोग सतनामी नहीं है। हम लोग जितने सतनामी हैं उतने ही वो लोग भी उतने ही सतनामी हैं, तो उनको क्यों छोड़ दिया जाता है उस मीटिंग में? क्या हो जाएगा, आपके बीच में आ ही जाएंगी। एक अच्छा माहौल हम बनाएं कि हमारे माता बहनों को उसमें गरिमा और सम्मान बना रहे, कोई हो हल्लड़ मत हो, कोई गाली गलौच ना हो, कोई 3-5 वाली बातें ना हो, कोई चीख चिल्ला के कोई बात ना करे, तमीज से लोग बात पेश आए, तो बिल्कुल माता बहनें उसमें आएंगी। आप भी अपनी माता बहनों को, बेटियों को लाना वहां पसंद करेंगे। अगर माहौल हमने अच्छा बनाया, आप भी लाना उसको पसंद करेंगे। क्यों? अच्छा माहौल रहेगा, लड़ाई झगड़ा चाव चाव नहीं होगा, आओगे आप। देखिए, तो उनको सहभागिता लाना है हर एक मीटिंग में, हर चीजों में, छोड़िए मत उनको। हमारे बराबर हैं, हमारे बराबर हैं, कहीं से हमसे नीचे नहीं है, हमारे बराबर हैं, बराबर का स्थान दो उनको। और जो धैर्य, जो धीरज जो उनके में होता है, उस मायनों में, बहुत से अर्थों में अगर देखोगे ना, तो हमसे ऊंचे भी हैं, बराबर क्यों, हमसे ऊंचे भी हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लकड़ी लाएं, उसको जलाएं, धुआं उड़ाएं, यहाँ वहां पूरा कंझा टाइप का सो फैलाएं, तो ज्यादा अच्छा है कि एक सिलेंडर में जब काम चल रहा है, वो बराबर पूरा खर्चा नहीं होता ना, वो बच जाता है। और वो तो क्या अवसर था, 10 गात्र वाला अवसर था, तो उसमें ये भी बनना वो बनना, और किस्म किस्म, फिर ये सब्जी फिर वो सब्जी, उसका ये भी पका दो वो भी पका दो, सुवारी लगा है, वो ये वाला माहौल था ना। हमारा तो सार गर्भित रहेगा, जिसकी बात, जिस मीटिंग की हम लोग बात कर रहे हैं उसमें क्या रहेगा, सीधा सीधा एक दाल चावल सब्जी बनाना है। दाल बनाना जरूरी है कि बच्चे लोग रहेंगे, बच्चे लोग को दाल पसंद आता है, ठीक है, सब्जी और चावल बस हो गया, ज्यादा 3-5 करने की जरूरत नहीं, हो गई भोजन की व्यवस्था। कुछ पत्री उतरी लग जाएगा, मिलजुल के खर्चा वहन कर लेंगे। हमारा गांव इतना गरीब नहीं है, हम लोग इतने भी गरीब नहीं है, समस्याग्रस्त होंगे लेकिन इतने भी गए गुजरे नहीं है, हैं कि समाज के लिए 1000-1500 का खाना ना खिला सके। अरे कोई 500 दे दिया, कोई 500 दे दिया, 200 को दे दिया, हो गया, कोई बहुत बड़ा बात नहीं है उसमें। खैर उसका आगे एक तरीका निकालेंगे। तो इसे मिलजुल कर वहन करना है इन खर्चों को, एवं केवल खाना खाने के उद्देश्य ही नहीं बल्कि समाज से मिलन समारोह के उद्देश्य से वहां पहुंचना है, जो मैं चर्चा कर चुका हूं। अब जब हम बच्चों की बात करते हैं तो मेरा ये कहना है कि खाने पीने की चीजों में बच्चों को प्रथम अधिकार बनता है, यानी जो भी भोजन व्यवस्था बनी है उसमें सबसे पहले क्रम में बच्चे लोग को खिलाओ। ठीक, खाने पीने की चीजों में सबसे पहले बच्चों को हक बनता है, सबसे पहले उनको दो, ठीक है। और उनको सिखाओ कि गंदगी नहीं फैलाना। कैसे? हम ही तो सिखाएंगे ना कि बेटा ये डिस्पोजल है, ये थाली है, इसको आप उधर रखो, ऐसा करो, इधर नहीं फेंको, हम ही तो सिखाएंगे ना। ऊट पटांग ऐसे नहीं करना है, प्रेम व्यवहार से, शालीनता से, सज्जन समाज की जैसे एक अच्छे तमीज से, संस्कार से चलो। हो हल्ला को ज्यादा चीखा चिल्लाया, उसको समझाओ प्रेम पूर्वक, नहीं आप
तेज आवाज में बात मत करिए, अच्छा नहीं लगता है ना। अरे आप तो समझदार होते, अरे चाचा होते हुए ऐसा कर रहे हो, है ना। समझाओ, प्रेम से चलाओ उसको, आज नहीं तो कल उस बात को समझ जाएगा, ठीक है। बच्चों को हमेशा आप लोग ना जैसे बेटा बेटी ऐसा कुछ बोल के संबोधित करें। मेरा ऐसा मानना है, सुने तो बेटा इधर आओ एक मिनट, ऐसा कर शांति से बात करिए। हम लोग पढ़े लिखे गांव के लोग हैं ना, हमारे गांव का नाम दूर दूर तक फैला हुआ है कि वो पढ़े लिखे गांव के लोग हैं, ऐसा करके पढ़ा लिखा गांव है ऐसा करके। और पढ़े लिखे, इतने पढ़े लिखे लोगों होने के बावजूद में कैसे बात करते हैं हमारे लोग हमारे बच्चों से। ए सुन तो, ए बेटा, ये क्या तो, ये तरीका है बच्चों से बात करने का, बताइए। ये तरीका है बच्चों से बात करने का, कभी भी ऐसा नहीं करना है। आगे से ध्यान रखिए, क्योंकि हम लोग घर परिवार वाले लोग हैं तो समझ रहे हैं, आपके बच्चे हमारे बच्चे हैं, तो समाज के बच्चों को ही नहीं दूसरे भी समाज के बच्चे हैं उनको भी, ठीक है, कि अच्छे से संबोधित करना है। बेटा सुनिए तो, ऐसे करके अच्छे से बात करिए। हाँ, जब आप दूसरों को इज्जत देंगे ना तभी वापसी में आपको इज्जत मिलेगी। आप उसको तमीज से बात ही नहीं करेंगे तो किस हिसाब से आप उनसे सम्मान का उम्मीद करते हैं। बहुत अच्छा है। क्या कहते हैं करेंगे, लेकिन ओकर जो खर्चे है वो कैसे देंगे? वो आगे मैं बता रहा हूँ, आगे मैं बता रहा हूँ, ठीक है। ये होने से कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, खर्चा की बात फिर बात करेंगे। अच्छा है, ठीक है, क्या बोलते हैं, राय है तो मैं इसको भी ठीक कर देता हूँ। आगे बढ़ते हैं। हाँ, एक ये मुद्दा दल्ली भाई आपसे भी चर्चा हुआ था कि पत्तल कौन उठाएगा। इस बारे में सर्वसम्मति से निर्णय लेकर एक परिपाटी, एक तौर तरीका बनाना है करके हमारा चर्चा हुआ, ठीक है। तो मैंने ये देखा है पिछले कुछ बार के ये मरनी हरनी वाले कार्यक्रम में, मेरे यहाँ भी और था चाचा जी का, तब भी देखा कि सुवारी लगे हैं 10 लोग 11 लोग 12 लोग जैसा भी है, लेकिन आखिर में पत्तल उठाने के लिए परेशान कौन हो रहा है। तो इधर से वो कमलेश खुदू हमारे यहाँ, उसको मैं देखा लास्ट तक वो बेचारा लगा रहा, और उसी को सब लोग सौंप दी है जिम्मेदारी टाइप का, ठीक है। और वो जितेंद्र वाला वो अंकल के ओकर कार्यक्रम वहाँ भवन में, वहाँ देखें कि ये जो भैया राम आखिरी में वो लगा हुआ है, बाकी सब लोग साइड हो लिए ना, ठीक है। तो हमें एक सिस्टम ये बनाना है कि पहले तो इसको मैं विचाराधीन में रख रहा हूँ, अगले मीटिंग बात कर लेंगे, लेकिन एक मुद्दा है, जैसा आप बोले कि आगे बढ़ते चलो जल्दी थोड़ा करके, तो ये एक मुद्दा है। क्योंकि भाई ने मेरे को बोला कि एक बार कोई पंथी पार्टी बाहर से आया हुआ था, तो वो पत्तल कौन उठाई करके किसी से शब्द सुने के बाद आई बात तो पहले बोला रहता था हम खाना नहीं खाए, ऐसा अगले का कहना हुआ जो बाहर से मेहमान है, पंथी पार्टी में मेहमान है, कोई चलो कोई मेहमान, यही बात तो पहले बोला था हम खाना नहीं खा रहे थे। मतलब उनके हिसाब से पत्तल आप लोगों को उठाना चाहिए, क्योंकि आप लोग आमंत्रित किए हो, आप लोग भोजन करा रहे हो, पत्तल आप लोग उठाओ, ठीक है। मैं अच्छा है, सुन के अच्छा लगता है, लेकिन उस बात को प्रैक्टिकल में भी जब करने के लिए जब उतरोगे ना, तो देखने को ये मिलता है कि भाई 12 लोगों का सवारी ड्यूटी लगा है, तो लगा है तो वो 12 के 12 लोग इस चीज के लिए जिम्मेदार हैं कि एक कोई गरीब सकाऊ किसको देख लिए तो उसी को जोंक दिए, तुम ही करो, जैसे तुम्हारा इलाका अकेला पर्सन को नौकर लगा है, गलत बात है ना। चाहे वो गरीब हो कि कमजोर हो, वो भी तो है समाज का बच्चा। जिम्मेदारी 12-15 जने आते हैं सवारी में, आते हैं ना, खाना बना के खिलाते हैं, और कमजोर आदमी को सब होशियार लोग हिले लगा देते हैं। सवारी तो सब आते हैं गंती में, लेकिन कमजोर आदमी को पत्ता उठाने में हिले लगा देते हैं। बस वही चीज कह रहा हूँ, सुनिए ना। अब इसमें एक सेवा वाली बात आती है। कैसे सेवा वाला बात आता है कि जैसे सिख समाज में देखना आप लोग कि वो लोग जूता चप्पल को साफ करने के लिए लड़ते हैं, वो लोग गुरुद्वारा में, सुने आप लोग, और जिनको मौका नहीं मिलता वो लोग नाराजगी जाहिर करते हैं कि आप मुझे जूता साफ नहीं करने दे रहे हो, मेरा पारी नहीं लगा रहे हो, मेरे साथ नाइंसाफी कर रहे हो, मेरे को जूता साफ करने को मेरे को ड्यूटी कब दोगे करके झगड़ा करते हैं, मुझे ये मौका चाहिए करके। तो पत्तल, अपने मेहमानों का पत्तल उठाना
सेवा है, बहुत अच्छी बात है, उस बात को मैं भी मानता हूँ, लेकिन वो काम तो सारे लोग करें तो। अगर मामला प्रैक्टिकल में, बात सुनने में अच्छा लग रहा है लेकिन प्रैक्टिकल में होता ये है कि कोई एक गरीब सकाऊ को पा लेते हैं और वो बेचारा उसको कर रहा है, हम गलत नहीं कर रहे हैं उस बच्चे के साथ, वो भी तो समाज का उतना ही बच्चा है जितना आप और मैं हैं। वो गरीब है तो इसका मतलब उसकी इज्जत नहीं है क्या? इज्जत सबका बराबर होता है। तो इस पे आगे क्या करेंगे, इस पे बहुत अभी चर्चा करने लगेंगे तो टाइम ज्यादा जाएगा, तो इसको मैं एक विचारणीय मुद्दा में रख लेता हूँ कि आगे सोच समझ के कोई डिसीजन ऐसा निकालेंगे कि क्या एक तरीका होना चाहिए। क्योंकि हम परिपाटी बनाने की बात, हम एक बार के बारे में नहीं बात कर रहे हैं, आज ऐसा करना है आज ऐसा करना है, जो एक सिस्टम बनाने की बात कर रहे हैं। एक बार जो सिस्टम बनाएगा आगे उसको फॉलो करेंगे, तो इस पर गहन चिंतन बनाने की जरूरत है। हो सकता है दूसरे गाँव के भी और कुछ बुजुर्ग सियान लोग से अपन चर्चा करें, कोई रास्ता बनाएंगे सोच समझ के। इसको मैं विचारणी में रख लेता हूँ, आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है, बहुत चीजें नहीं, बाहर से जो आ रहे हैं उसका सम्मान करो। अपना घर है तो अपना घर बाहर से आने दो, बाहर से देना तो खान के पड़ नीचे ना। ये भी कर सकते हैं जब हम लोग अपने अपने बीच हैं और हमारे अपने समाज का अपना अपना मीटिंग बैठा है या जैसा भी मिलन हो रहा है, तो अपना खुद का करना है। लेकिन बाहर से कोई भी व्यक्ति को हम बुलाएं, मेहमान को, चाहे वो एक पंथियार हो चाहे कोई भी हो, XYZ, ठीक है, तो उसका हमें खुशी खुशी सेवा करना है, क्योंकि हम उसको बुलाए हैं। उसके घर में खाने नहीं है इसलिए हमारे घर में खाने आए, ऐसा तो नहीं है। हम लोग उसको बुलाए ना, हमारा मेहमान है, ठीक है। तो उसका कूद के सेवा करना है। उसमें हमारे बीच में लड़ाई हम उनके जैसे होना चाहिए, सिख लोगों जैसे कि मैं सेवा करूंगा, मैं उठाऊं, तय रुक ना, कोई जाते रहेगा, मैं जाता हूँ, बोला एक बार मुंह मौका दे देना ऐसे करके। ओ बार तो तय उठा रहे हैं, ओ भैया कल तय उठा रहे हैं, ओ दीदी कल मैं उठाऊं, ये होना चाहिए। चलिए हमारे गाँव के नियम में बतावा ना, कितना अच्छा है हमारे गाँव में, बतावा बड़े बताइए, बताओ कितना अच्छा है। चार गर्भित बताइए कि ऐसा सिस्टम है, चार गर्भित बताइए। कोई भी घर में जैसे खत्म हो, पूरा समाज के आदमी चाहे 50-100 जन को मेहमान आ रहे, मोर घर में दुख पड़ गए, चाहे मोर घर में 50 जन भी महिला आए है के पुरुष आए, बिल्कुल समाज का आदमी मन खाना, कोई घर चटनी है चटनी लेके आई, कोई घर खाना है थोड़ा से खाना लेके आई, पूरा टोटा सब बार खाना चाहिए, कत्ता जी में मार बोला पूरा गांव का आदमी मन खवाते हो, अपन घर से खाना चावल दाल चूल्हा नहीं जले, अब 10 दिन तक चूल्हा नहीं जला, बिल्कुल गाँव हमारे गाँव। हाँ, आखिरी दिन ही बस समाज के जो गरीब रहते ना, चाहे खिलाई चाहे 5 जन, आखिरी दिन बस, अब पूरा हर सब जन खिलाते वाली जो व्यवस्था है, इसके बारे में डिटेल में और भी बैठने की जरूरत है, थोड़ा सा सोच विचार के करते हैं। एक मुद्दा के रूप में, टॉपिक के रूप में रख दिए हैं ताकि आपके मन में रहे, इसके बारे में चर्चा करें। लेकिन ओला भी नहीं हमला थोड़ा चेंज करें। अच्छी बात है, आगे इसके बारे में चर्चा करेंगे, नेक्स्ट मीटिंग में बैठेंगे, थोड़ा सा समय लेके इसके लिए बैठेंगे। तो आगे बढ़ते हैं। हाँ भाई, ये बहुत जरूरी बात है, सुनिएगा ध्यान से। ये जो खेल मैदान है, वहाँ पे जो भवन है जिसमें वो जितेंद्र डहरिया के पिताजी का कार्यक्रम कर रहे थे, उस भवन की बात कर रहा हूँ। उस भवन को रंग रोदन वगैरह करके, पंखा, बिजली व्यवस्था, और बगल में एक हैंडपंप है, उसमें कोई बोर वोर लगा के टॉयलेट की व्यवस्था को ठीक करना है। शादी, ब्याह, दसगात्र आदि से लेकर हमारे सामाजिक मिलन इत्यादि अनेक कार्यों में हमें उस भवन की आवश्यकता होगी। देखो भाई, मैं आज यहाँ अपने घर में मीटिंग बुला लिया, आगे से कहाँ मीटिंग बैठना है इसके बारे में चर्चा करने के लिए भी तो कहीं से तो चालू करना था। मैं कुछ लोगों से चर्चा किया कि कहाँ बैठें मीटिंग के लिए, ऐसा करके, तो दल्ली भाई के यहाँ बैठ जाएं, आपके यहाँ बैठ जाएं, ऐसे इस वाली बात हुई। तो कुछ लोग बोलेंगे भैया तोरे यहाँ आना, हाँ तो ठीक है भाई तोरे यहाँ बुला ले। बोला मैं मीटिंग बुला रहा हूँ, मैं अपने यहाँ बुलाऊँ भाई, कुछ लोगों को ऐसा भी ना लगे कि भाई अपना होशियारी झाड़ रहा है, और ऐसा भी ना लगे। आता है, हम लोग मनुष्य हैं, काम क्रोध मत लोभ सब मनुष्य के अंदर में है, तो किसी के मन में आया, आपके मन में नहीं आया, किसी और के मन में आता कि अपना होशियारी झाड़ रहा है या कोई राजनीतिक स्टंट मार रहा है। मैं पहले आपको स्पष्ट कर दूं, ये मेरा कोई राजनीतिक स्टंट और कुछ नहीं है, ठीक है। ये प्योर और प्योर हमारे समाज को कैसे ढंग से आगे चलाएं वाली बात है। बहुत लोगों से चर्चा, विचार विमर्श, थोड़ा सा टच करने के बाद में ये मीटिंग रखी गई है। एकदम लोग इतने भी अनभिज्ञ नहीं है इस मीटिंग के बारे में, थोड़ा बहुत चर्चा मैंने करके रखा है, क्योंकि अनुमति थोड़ा सा प्राप्त करके आगे बढ़े हैं, ठीक है। ये कोई ये राजनीति और अपना कोई प्रचार कर रहा है और ऐसा कुछ नहीं है, मेरे को उन बातों से कोई मतलब नहीं है, ये प्योर सामाजिक बात करी, ठीक है।
तो किसी को ऐसा लगे कि अपने घर में कर रहा है, या अगले बार पता चला फिर मैं यहीं बुला लिया, या आपने अपने घर में, तो उसकी तुलना में हमें कोई एक जगह निर्धारित करना चाहिए। तो सबसे अच्छा जो मुझे नजर में देख रहा है, और मेरे ख्याल में आप भी राजी होंगे, उतना बड़ा भवन उसके अलावा हमारे पास कोई नहीं है, ठीक है। वो भवन बना है, ठीक है, सरकारी पैसे से बना है, लेकिन बना तो जनता के लिए है। क्या हम जनता नहीं है? क्या हम इस गांव के निवासी नहीं है? क्या हम उसको इस्तेमाल नहीं कर सकते? कोई प्रॉब्लम है उसमें? नहीं है। तो उसको ये करना है, चाबी वगैरह लेके उसमें साफ सफाई व्यवस्था, पंखा उंखा डाल के धीरे धीरे उसको करके, है ना, शुरुआत करेंगे, धीरे धीरे कुछ ना कुछ होने लगेगा। प्रयास तो करें, चालू तो करें, है ना। तो उसको करते हैं, और सबसे ज्यादा जरूरत हमें ही है। हाँ, सामाजिक बर्तन, कुर्सी। अब मैं बताया कि एक तो गैस सिलेंडर भी नहीं खपत हुआ उस दिन उतने बड़े कार्यक्रम में, तो गैस का चूल्हा इत्यादि की व्यवस्था करना है हमें। धीरे धीरे होगा, कति लिहाई का हो, हड़बड़ाई मत। हम लोग समय समय पे मिलते रहेंगे, हमारी मीटिंग चलते रहेगी, और प्रयास ये करें कि अगली मीटिंग वहीं हो तो तय कर रहे हैं। क्यों किसी घर में आना? आप भी मेरे घर में क्यों आओगे, है ना। तो ठीक है, अगला जब कभी मीटिंग करेंगे तो वहीं करेंगे, ऐसा प्रयास करते हैं। जैसे रेडी हो गया, कब से बैठने उठने के लिए कुछ लाइट साइड लग गया, बैठने से पता भी चलेगा ना, क्या पता भी चलेगा। तो प्रयास करते हैं, ध्यान देते हैं, ठीक है, आगे बढ़े। चलिए, हाँ, वस्त्रों का ख्याल रखना है करके लिखा है मैंने। वस्त्रों का ख्याल रखना मतलब मौका परिस्थिति के अनुसार उचित वस्त्र धारण करना है। उदाहरण देता हूं, उस दिन जब झंडा चढ़ाने वाले दिन में जब रैली वापस आ गया, और यहाँ पे जब वो डीजे उजे बज रहा था, तो कुछ ऐसे भी नमूने मेरे को दिखे, एकदम वो चड्डा पहन के आया हुआ है, वो भी छेदा छेदा वाला है, और वो जैसे खंती कोदारी करने के लिए गया है, मजदूरी करने के लिए गया है, तो जो मिट्टी सिट्टी चपका रहता है उस टाइप का आ गया, और नाच भी रहा है वहां पे, ठीक है। तो किस परिस्थिति में, किस मौके पे कैसा वस्त्र धारण करना चाहिए। हमारे गांव में इतना एक व्यवस्थित समाज है, उनको देख के कुछ दिमाग का भेजा नहीं खुलता क्या है? हम लोगों को देख के हमको सीखना चाहिए ना। ऐसा तो नहीं कि हम कभी देखे नहीं है, आपके अपने गांव में लोग व्यवस्थित ढंग से लोग चला रहे हैं, उससे सीखने की जरूरत नहीं है हमें। इतने मूड है, इतने बेअकल हो गए हैं कि हम लोग आके नाच रहे हैं वहां पे। इसके अलावा जब आप मिट्टी के कार्यक्रम में जाते हैं, ठीक है, तो मिट्टी के कार्यक्रम में भी एक सलीका रखिए। हमार सादा झंडा, हमार सत की निशानी, ठीक है, तो क्यों ना आप सफेद कलर का वस्त्र धारण कर गए, और कुछ नहीं तो कम से कम शर्ट या कुछ ऊपर का ही कम से कम व्हाइट पहन लो, नीचे जो भी है चलो, अरे जीन्स लगा के आओ, चलो कुछ तो करो, व्हाइट तो पहन लो ऊपर में, क्योंकि हमारा एक सामाजिक वो है, मान्यता है, सादा रंग हम लोग पूजा करते हैं, तो वही कर लो कम से कम, ठीक है। आगे से ध्यान रखना है सबको इस बात का, ये थोड़ा व्हाइट कलर का कम से कम कोई शर्ट वट या कुछ ऐसा करके लगा के जाए। और एक चीज मैंने और क्लियर किया है कि जब कोई मरनी हरनी हुआ, ठीक है, तो वो जो उसमें जाते हैं लाइन से, जब हम लोग तालाब वालाब जाते हैं क्रम बना के, तो उसमें क्या होता है कि जो शुरू के दो चार घर वाले जो मुखिया और उनके मुख्य लोग हैं, वो लोग तो शुरू में अब चल रहे हैं, तो वो वास्तव में गमगीन है, और बाकी के लोग क्या कर रहे हैं, एक तो वो लाइन तोड़ दिया, ये इधर भाग रहा है, वो उधर भाग रहा है, लाइन कहीं और भाग रहा है, ठीक है। और बात क्या चल रहा है, उनका तो जो गम में है, इनका बात क्या चल रहा है कि अरे वो तो मालूम है आज बाराघाट में गम्मत आने वाला है, तो वो फलाने कलाकार आने वाला है, वो अलग ही लाइन चल रहा है। अरे भाई, तुम्हारे समाज का एक व्यक्ति जो तुम्हारे बीच में पलता बढ़ा रहा है, तुम्हारे बीच में बातचीत रहा है, तुम उसके घर चाय पीने गए हो, तुम्हारे घर वो चाय पीने आया है, तुम्हारे अपने बीच का तुम्हारा अपना खून है, वो गुजर गया है, उसके परिवार वाले दुखी में हैं, और तुमको गम्मत को सूझा हुआ है। उससे अच्छा मत जाओ, नालायकी मत करो उसमें, है? तो वहां जाओ तो उनका साथ देने के लिए जाओ। हम लोग क्यों 10 गातर में भात खाने के लिए जाते हैं? क्यों उसके घर में जा रहे हैं? क्योंकि उसके घर में दुख पड़ा है, और हमारे समाज का, हमारे जात समाज का एक व्यक्ति था, उसको दुख में उसको संबल देना है, उसको सहारा देना है, इस कारण से तो साथ में जा रहे हैं। तो उसको उस ढंग से पेश आइए, वहां बदतमीजी मत करिए,
देखा है मैंने ये सब प्रॉब्लम, कहना पड़ रहा है बड़े दुख के साथ। तो इन बातों का थोड़ा सा ध्यान रखा जाए भविष्य में, अच्छा नहीं लगता। हाँ, कुछ एक बात वो दिन चचा मेरे को बोले, वो टॉपिक में मैं नोट किया था, वो महिलांगे क्या है दुर्गा, उनके यहाँ जो भी मिट्टी कार्यक्रम हुआ उसमें बहुत समाज के बहुत गिने चुने लोग, बहुत कम की गिनती उपस्थित हुए। ठीक है, तो अब तो हम सूचना तंत्र, कोई लोग पहले बोलते थे, मेरे साथ भी ऐसा होता था कि गांव में कोई गुजर गया, मुझे जानकारी नहीं है, ऐसा भी हो जाता था मेरे साथ में। तो अब तो हम लोग व्हाट्सएप वगैरह के माध्यम से भी जुड़े हुए हैं समाज में। ज़्यादातर लोग तो व्हाट्सएप तो आज के ज़माने में यूज़ करते हैं। अरे ये रखा है यार, ये कॉपी को दे दो। जिन लोगों का व्हाट्सएप ग्रुप में नंबर अगर जुड़ा नहीं है, वो लोग इसमें अपना नंबर वगैरह नोट करके जाएंगे जाने से पहले, जिनका नहीं जुड़ा है। ठीक है, तो ताकि उसको इतना अधिकार तो बनता है कि अपने समाज से इतना एक सम्मान तो उसको मिलना चाहिए कि वो सम्मान पूर्वक विदा हो इस संसार से। तो ज्यादा से ज्यादा वहां उपस्थित देना है। अरे आधा गांव वहां नौकरी करत है, तो अब बाकी कुछ लोग बाग तो हम जिया थे गाँव में कि सुनसान हो गए हुए हमारे गाँव हो, तो 4 आदमी वाला माटी दे के आ जाए, ये का तरीका हुई? फुर्सत नहीं रहे ना, और वहीं पे उदाहरण देखिए, फुर्सत नहीं रहे वहीं पे उस दिन, हाँ उस दिन वो रैली के दिन में, हाँ उस दिन रैली के दिन में वो ये बाबा के यहाँ जो वो बिटिया जो गुजरी थे, तो कि बाकायदा वो कॉफिन में लेके जा रहे हैं, चर्च लेके जाते हैं, और ऐसा भीड़ पूरा समाज उसमें है सामने। तो इस बात से सीखने की जरूरत है कि नहीं? हमारा तो 4 आदमी घड़ी आके आ जाता है, ये क्या तरीका हुआ भाई? ऐसा नहीं होना चाहिए, इस बात का आगे से ध्यान रखें। हाँ भाई, यदि किसी से कोई गलती हुई है तो उसे माफी मांगना चाहिए, और समाज उसे क्षमा करने के लिए तत्पर भी है। जैसे पिछले बार एक घटना हुई थी कुसु चचा के खाने वाले कार्यक्रम में, वो जो क्या बोलते हैं उसको, सधौरी, क्या बोलते हैं, सदानी। हाँ, वो जो पन्नी में अपन मारते हैं, पर्टिकुलर शब्द थोड़ा सा है ना, बैठो भाई। तो एक हमारे एक व्यक्ति हैं, वो अपने वो ये बसंत के मोहल्ले में, दिलीप भाई के मोहल्ले में, ठीक है, कहीं बाहर से आके बसे हैं। उन्होंने क्या किया कि वो पन्नी का उठा के फेंक दिया, एक आधे था थोकन ऐसा टाइप जो भी, ठीक है। अब मैं पढ़ा लिखा आदमी, तो पढ़े लिखे के हिसाब से उसको समझा रहा हूँ कि तो नहीं, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए टाइप का। और उसको एक जन और देख लिया, हमारे प्रदीप भाई हैं किलकर, फिर वो तो बम ब्लास्ट है, ठीक है, तो वो अपने तरीके से फिर समझाने लग गए, ये तो गलत है, ऐसे वो चालू हो गया। ठीक है, तरीका जो भी हो, लेकिन मामला गलत था। ऐसा नहीं, किसी को क्यों फेंकना भी, वो प्रसाद है ना, वो प्रसाद है दरअसल में। आप क्या समझते हो, वो मिठाई मिष्ठान है? नहीं, वो प्रसाद है। सिर्फ खाना होता तो खाना तो आपके भी घर में था, क्यों उसको फेंकना? प्रसाद है, प्रसाद थोड़े रूप में हो, जैसा भी हो, जैसा में मिले, प्रसाद को प्रेम पूर्वक ग्रहण करना चाहिए, चाहे जो है जैसा है। तो फेंक के गलती किया। इस प्रकार का कोई भी कोई गलती करता है तो उसको भविष्य में समाज के सामने खड़े होकर बोल दे कि हाँ भाई मेरे से गलती हुआ, मैं समाज से क्षमा चाहता हूँ। समाज उसको क्षमा करने के लिए तत्पर है। हमको ये नहीं कि तुमको डांट देंगे, हमको इतना 1000 रुपया वो दो, डांट पटाओ का, ऐसा कुछ नहीं है। अगर समाज इसीलिए है कि लोगों की उससे सुविधा बने, और सुविधा अनुसार में एडजस्टेबल करना पड़ता है ताकि किसी को परेशानी ना हो। हम किसी को परेशान करने के लिए समाज को नहीं। और हम लोग प्रगतिशील कहे जाते हैं, पता है, प्रगतिशील सतनामी समाज कहे जाते हैं हम लोग। तो प्रगतिशील कैसे में दिखेगा? जब हमारी सोच प्रगतिशील होगी, ठीक है। वो पुराने लोग जैसे खींचा तानी और डांड होए तो तोर हुक्का पानी बंद, ऐसा कुछ नहीं करना, ठीक है। लेकिन सामने वाले को भी एक्सेप्ट करना चाहिए। तो नीच या छोटी जाति का ना मानो, कि बल्कि गर्व करो कि हम सतनामी हैं। अगर तुम स्वयं की नजरों में गिरे हुए हो तो तुम दूसरों की नजर में सम्मान कैसे पाओगे, है ना। तो सतनाम कहने में दिक्कत होता है, और अपने आप को खुद गिरा हुआ अजीब सा महसूस करोगे तो कैसे बनेगा, है ना। तो बिंदास, चाहे आपके सामने में कोई दूसरे समाज का व्यक्ति भी क्यों ना वहां पे उपस्थित हो, लेकिन आप जब अपने अपने लोग मिल रहे हो तो चाहे दूसरे समाज का भी व्यक्ति क्यों ना उपस्थित है, लेकिन उसके सामने में भी आपको अपने व्यक्ति को जय सतनाम बोलना है।
ठीक है। शुरू में कष्ट होगा क्योंकि ऐसा हम लोग आदत नहीं डाले, चालू नहीं किए, शुरू में कष्ट होगा, ठीक है, लेकिन उसको हमको धीरे धीरे आदत में डालना है। बगल के गांव वाला भी आपको देख के प्रेरित हो जाएगा, मालूम कि आपके सामने, आपके साथ में कोई दूसरे गांव का व्यक्ति वहां पे खड़ा हुआ है कि ये तुम नया कुछ सिस्टम चालू करे यार, पहले तो थोड़ा कबू इतना नहीं कर देखते रहे, ठीक है। तो जब आप वो करोगे ना तो कोई दूसरे गांव का आदमी आपको देख के प्रेरित हो जाएगा कि नहीं यार अच्छा है यार, ऐसा है ना। तो जय सतनाम बोलना सीखिए।